हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाभित हूँ। मैं आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी, आज के इस जानदार सी, शानदार सी क्लास में। एक बार फटाफट से सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे बेटा, ताकि हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास दे रही हूँ कि नहीं दिखाई दे रही हूँ, है ना? जल्दी 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 एक बार फटाफट से सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। हाँ जी, हेलो, राधे राधे। हाँ जी बेटा, फटाफट फटाफट से बता दो बच्चा, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, चलो मैं आपको कुछ बातें जो है रिपीट कर देती हूँ। प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, नर जननांग में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होता है बच्चा? वृषण होता है। प्राथमिक लैंगिक संरचना होती है जहां पर नर युग्मक और नर हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन बनता है। सेम ऐसे ही प्यारे बच्चे फीमेल्स के अंदर होता है। भाई फीमेल्स के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय, जिसके अंदर क्या होता है? मादा हार्मोन बनता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और प्यारे बच्चे ऐसे ही वहां पर आपका जो है और क्या बनता है बेटा? मादा का युग्मक यानी कि अंडाणु। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें क्लियर हैं। फिर दोनों में बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड्स पड़ी अलग अलग। ठीक है प्यारे बच्चे, फीमेल्स के अंदर एसेसरी ग्लैंड कौन सी थी? जल्दी 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 से एक बार बता दो। हाँ जी बेटा, वहां पर हमने पढ़ा था अंडवाहिनी। ठीक है, और क्या पढ़ा था फिर उसके बाद? अंडवाहिनी भाई फीमेल्स के पास क्या होता है? वन पेयर होती हैं और वो जुड़ी होती हैं बेटा दोनों साइड से अंडाशय से। ठीक है, और अंडवाहिनी 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले बेटा एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको कीपक कहते हैं। एक बच्चा फूला हुआ भाग होता है। भाई फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? तुम्बिका। और एक होता है बच्चा कौन सा वाला पार्ट? प्यारे बच्चे, एक होता है जी हमारा कौन सा जल्दी से बताओ? संकीर्ण पथ होता है। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। और अगर यहां तक की बातें सबको क्लियर है तो फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर अभी फिनिश होने में बेटा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए बताइए, यहां तक की बातें आई होप सबको क्लियर हो गई। अगर सबको क्लियर हो गई तो भाई मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। फिर उसके बाद वो जुड़ा था किससे? गर्भाशय से। दोनों फेलोपियन ट्यूब आके ज्वाइन हो जाती थी सिंगल गर्भाशय में। गर्भाशय जहां पर एक्चुअल में बच्चे की वृद्धि होती है, जहां पर वो बेबी ग्रो करता है, जो एक अकेला होता है अनासपाती के आकार का और उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली पेरीमेटीरियम, ठीक है, फिर दूसरी मायोमेटीरियम। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, तो फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं सर? हाँ जी बच्चा, तो उसके बाद क्या आता है भाई? जब आप इसके बाद देखते हो तो यहां पर दोनों में फिर एक यूट्रस आता है जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, उल्टी अनासपाती के जैसा लगता है। ठीक है बच्चा, और वहीं पर उस बच्चे की वृद्धि होती है। आई होप यहां तक की बातें सबको क्लियर है। एक पेरीमेटीरियम है, एक मायोमेटीरियम है ना, और बच्चा एक एंडोमेटीरियम होती है सबसे अंदर वाली लेयर। आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, तो किसी भी प्यारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आया यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट पर जब आप देखते हो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट पर तुम्हारा क्या आ जाता है जी? यूट्रस भी डिवाइड होता है। उसका लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? लास्ट पार्ट ग्रीवा, जो आगे जाके नैरो होता है, जो ग्रीवा नाल बनाता है ना? बताइए, ग्रीवा नाल। और फिर उसके बाद क्या होता है? क्या हुआ बच्चा सोनू? ठीक है, दोनों भाषाओं में तो पढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब इसके बाद क्या होता है? ग्रीवा नाल और योनि दोनों एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं भाई? दोनों के दोनों बर्थ के नाल बना देते हैं। आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। अगर यहां तक की बातें सबको क्लियर है तो एक प्यारा सा बाय वाला हार्ट भेज देंगे जल्दी से फटाफट सभी प्यारे बच्चे। ठीक है जी, चलो। ठीक है बेटा, मैं बोर्ड से हूं। क्या बोल रहे हो जी बच्चा? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई।
ओहो, ओके 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 ओके। मैम बिहार बोर्ड से हूँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर बिहार बोर्ड में तो बेटा मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए चलते हैं इसके बाद आगे। प्यारे बच्चे, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर क्लियर। तो फीमेल का अब चलते हैं एक बार बाह्य जननेंद्रिय पर, है ना। कल मेल का भी पढ़ा था, इसके बाद चलते हैं बच्चा जी फीमेल 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 वाले पार्ट पर, ठीक है, फीमेल वाले पार्ट पर। चलो 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 चलो, बस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलो 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 चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा शीर्ष्ण, शीर्ष्ण वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। शीर्ष्ण होता है मेल के अंदर, है ना। ये किसके अंदर होता है? मेल के अंदर इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जो उसको उठान यानी कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ताकि प्यारे बच्चे ये किस में हेल्प करता है बच्चा? सेक्सुअल इंटरकोर्स को हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर भाई, मादा जनन तंत्र, ठीक है। चलो 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 चलो, क्या आपको देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है? हाँ जी, कल मैंने तुमको ये वाला पार्ट बताया था, ओवरी दिख रही होंगी दोनों साइड। बेटा आपको यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब दिख रही है, ये बड़ा सा क्या है जी भैया? यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, देखो ये मैंने कहा था तुम्हें, ये ग्रीवा होता है, ठीक है। ये वाला ग्रीवा है, और जो योनि के साथ मिलकर पूरा बर्थ कैनाल बना देता है, ठीक है प्यारे बच्चे, बर्थ कैनाल बना देता है ना। यहां पर अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक, थोड़ा सा कम आगे चलते हैं। बेटा देखिए, एक दो बच्चे का मैं देख रही हूं कि तनु कुछ चीजें बेटा जरूरी होती हैं तो वो करानी भी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ चीजें जरूरी होती हैं क्योंकि उतना अगर हम लिखेंगे, मैं आपको सारी चीजें समझाती हूँ, पर उतना लिखने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं तो आप लोगों का चला जाएगा, ठीक है। समझना बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, एक बात और बताएंगे मुझे सारे प्यारे बच्चे कि एक दो बच्चा कह रहा है कि दीदी ये वाला चैप्टर समझ में ना आया। भाई इसमें क्या समझ में नहीं आया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा, एक्चुअल में होता क्या है बच्चा, है ना, है ना। हाँ जी मोहित, तो वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे, है ना, वहां पर क्या होता है भाई? जल्दी से एक बात बता दो मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पढ़ते हैं, है ना। भाई ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम लोग अपने दिमाग में एक्सपेक्ट कर लेते हो। हमको पढ़ना यही होता है, किताब में यही होता है बच्चा, किताब में यही होता है, और किताब के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है हमें, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है, फटाफट। कल ये देखो हमने ओवरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट्स आई होप तुम लोगों को हैं क्लियर। अगर ये सब तुमको क्लियर है ना। यहां मैंने बताया था इसके बाहर एपिथीलियम लेयर होती है, अंदर पेटिका, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, बलकुट और बेटा अंदर वाला मध्यांश भाग होता है। जो बच्चा क्लास में फोकस्ड है उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीजें समझाती हूं वही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम्हें समझ में ना आए, कि तुम अपनी क्लासेस को लेकर सीरियस हो, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बच्चा सीरियस हो और फिर तुमको समझ में ना आ जा रहा, ठीक है जी। चलो जल्दी 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 एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे, ताकि बेटा हम क्लास को स्टार्ट कर पाएं, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाएं। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए। कल मैंने यहां पर बताया था, हाँ मैं ये मानती हूं कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ पहली बार पढ़ रहे हो तो भैया तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चे। जब तुमने यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है, लेबिया मेजोरा, पहला जो एक आउटर लिप होता है ना, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा होता है। फिर उसके बाद लेबिया माइनोरा था बच्चा। फिर उसके बाद यहाँ पर दो ओपनिंग्स बताई थी, एक वेजाइनल ओपनिंग होती है और एक आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग होती है।
यूरेथ्रल जो यूरिन के लिए होती है। ठीक है, यहां तक आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। प्यारे बच्चे, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई ये गर्भाशय वगैरह वाला सारे पॉइंट हमारे हो चुके थे, जरा योनि पर आ जाते हैं। ठीक है, योनि पर आ जाते हैं। हालांकि इनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, पर लेकिन फिर भी थोड़ी सी ये चीजें कुछ समझनी जरूरी है, तो इसलिए एक बार समझ लेते हैं। प्यारे बच्चे, अगर बात करें गर्भाशय ग्रीवा, थोड़ी सी उभरकर एक लचीली पेशीय नलिका बनाती है जिसको योनि कहा जाता है, और इसमें ग्रंथियों का अभाव होता है ना। हाँ दीदी, सब अच्छे से क्लियर हो रहा है, ओके बहुत बढ़िया है। तो प्यारे बच्चे जरा मेरी बात सुन लो। कल मैंने जो ऑर्गन बनाया था, जो आपका चित्र बनाया था, जरा तुम जब चित्र में फोकस करके देखोगे तो बच्चा तुमको एक याद होगा, मैंने ये वाला चित्र बनाया था, है ना। और इस वाले चित्र में हमने लास्ट वाला पार्ट पढ़ा था कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, योनि, और भाई ये वाला पार्ट हमारा क्या था बेटा, ग्रीवा। अब जरा यहाँ पर जो लाइन, जो शब्द लिखा है उससे रिलेट करो जरा, कि गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, थोड़ी सी उभर कर। दीदी हिंदी में पढ़ाओ बेटा, दीदी तो इंग्लिश बोल रही है कि फारसी बोल रही है, बताना मेरे को जरा, है ना। जरा बताइए एक बार भैया, क्या बोल रही हूं मैं, कौन सी भाषा बोल रही हूँ यहाँ। ठीक है बेटा, गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, थोड़ी सी उभर कर, है ना। वहां पर एक लचीली सी पेशीय नलिका होती है, नली जैसी संरचना ही तो लग रही है, और ये योनि कहलाती है। और यहाँ पर कोई ग्रंथि नहीं होती है ना, यहाँ पर कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। ठीक, आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई। किशन तिवारी, तीनों ओपनिंग्स की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको बताया है उसी में, जब मैंने आपको कल ये वाला चित्र बनाया था, आपका पहले मेजल मतलब क्या हुआ था, पहले आपका लेबिया मेजोरा था, फिर लेबिया माइनोरा, फिर मैंने यहाँ पर दो ओपनिंग्स बनाई थी, है ना, दो ओपनिंग, एक जिसको वेजाइनल ओपनिंग कहा था, यानी कि योनि द्वार, इसमें से एक छिद्र होता है, और उस छिद्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उस छिद्र को योनि द्वार कहा जाता है, जो बाहर की तरफ खुलता है। और ये योनि द्वार में क्या होता है, रजो धर्म के लिए मार्ग होता है, मतलब जो पीरियड्स वाला ब्लड आता है, स्त्री के मैथुन अंग और जन्म नाल के भाग के रूप में भी बेटा यही काम करता है। बस ये इसको तीनों फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये इसके तीनों फंक्शंस होते हैं। बताओ यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है या नहीं। आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसके बाद थोड़ा सा आगे। प्यारे बच्चे, एक ऑर्गन था हाइमन। ठीक है, एक ऑर्गन था भैया तुम्हारा हाइमन, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको योनि छद कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, जिसको जी बच्चा योनि छद कहा जाता है। एक्चुअल में जो योनि छद होता है बच्चा, योनि छद क्या होता है, हाँ जी, जो योनि छद होता है ये क्या होता है, जल्दी 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 से बता दो एक बात मेरे, है ना। हाँ जी बताइए फटाफट फटाफट से। बेटा हम बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैं तो कल का टॉपिक पढ़ाया है अभी तक, है ना। थैंक यू सो मच अंशु। हाँ जी बेटा, कल का टॉपिक पढ़ाया है अब तक तो। जन्म नाल किसको कहते हैं भैया, ये देखो, ये तुम्हारा मैं कितनी बार बना चुकी, ये तुम्हारा क्या है, ये है ग्रीवा। ठीक है, ये ग्रीवा है। इसके बाद लास्ट पार्ट में क्या है, ये है तुम्हारा क्या बच्चा, वेजाइना, है ना, योनि, और दोनों एक साथ मिलकर जन्म नाल बना दे रहे हैं, यहां से बर्थ होता है बेबी का। अगर बच्चा यहाँ पर है तो भैया जन्म कहां से होगा, थोड़ा सा ये यूज करना होता है। ठीक है, बताओ। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्यारे बच्चे, जो हाइमन होता है ना भाई, ये क्या होता है, हाइमन की बात अगर करूं, एक्चुअल में इसको वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्यारे बच्चे, ये अंदर की तरफ एक झिल्ली होती है, और जब भी कोई जो है ना बेटा, अभी दोबारा से बाह्य जननेंद्रिय दोबारा बताया है, 2 से 3 बार अभी मैं बता चुकी हूं। आप सब लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करिए और टाइम से एंड किया करिए। ऐसा नहीं होता कि अब एक बच्चा आया है। ठीक है, हाँ जी, लेबिया मेजोरा,
लेबिया माइनोरा होता है इसके अंदर, मैंने बताया यहाँ पर एक ओपनिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग और बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। हाइमन एक अंदर की तरफ क्या होती है, एक पतली सी बेटा झिल्ली होती है, और इसको माना जाता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर टूटती है, मतलब जब भी कोई फीमेल या गर्ल्स फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है ना। जल्दी 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 बताओ फिर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मानो वो हाइमन जो है पहले भी ब्रेक डाउन हो जाती है। कैसे प्यारे बच्चे, इसको जो है पहले कैसे ब्रेक डाउन हो जाती है भैया, ऐसा होता है कि मान लो कुछ जो लड़कियां होती हैं, है ना, जो कुछ लड़कियां होती हैं बच्चा, वो क्या करती हैं, हाँ जी, इसको क्या माना जाता है कि ये वर्जिनिटी का सिंबल होता है ना, वर्जिनिटी का संकेत मानते हैं इसको, पर ऐसा नहीं होता है ना। क्या माना जाता है कि बेटा ये कब टूटती है, कि ये टूटती है भैया फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। पर होता क्या है बच्चा, हाँ जी, पर होता क्या है, जरा एक बार मुझे बता दो, है ना, पर यहां पर होता क्या है, पर लेकिन ये एक्चुअल में भैया कोई वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है ना, बताइए फटाफट से, हाँ जी, पर लेकिन बेटा ये कोई वर्जिनिटी का सिंबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, है ना, हाँ जी, जल्दी 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 बताओ, जो क्या करती हैं प्यारे बच्चे, जो खेलती हैं या कुछ घुड़सवारी कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं, तो ये झिल्ली उस टाइम पर भी टूट जाती है ना, ये झिल्ली उस टाइम पर, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है ना, बताइए, है ना, जल्दी 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 से, हाँ जी, फटाफट से एक बार मुझको बता दो, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? हाँ जी भैया, लेकिन बेटा ये क्या होता है, लेकिन ये क्या है बच्चा, घुड़सवारी के दौरान, घुड़सवारी या फिर खेलते वक्त भी टूट सकती है ना, खेलते वक्त भी क्या होता है, खेलते वक्त भी क्या हो जाती है बेटा, टूट जाती है, खेलते वक्त भी टूट जाती है, खेलते वक्त भी टूट जाती है। बताओ अब क्या यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है? हाँ जी भाई, जरा एक बार देख लो तो, ये हाइमन योनि छिद क्या होती है, एक पतली सी जो मैं बता रही हूँ झिल्ली होती है, इसी को योनि छद कहते हैं, ठीक है। और बच्चा ये क्या है भाई, मैंने आपको बताया है, ये पहले मैथुन यानी कि संभोग के दौरान क्या होती है बेटा, टूट जाती है ना, संभोग के दौरान टूट जाती है, या कभी कभी मान लो कोई तेज धक्का लग गया कुछ भी, या साइकिलिंग करने से, घोड़ा चढ़ने से, खेल कूदने से, इन सारी चीजों से भी टूट सकती है। तो कुछ औरतों में बेटा इसके, लेकिन इवन ये ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, तो इसलिए योनि छद का होना या ना होना हम ये नहीं कह सकते कि प्यारे बच्चे ये वर्जिनिटी का सिंबल है। अब जिस बच्चे को लग रहा था, एक दो बच्चों का मैं कॉमेंट देख रही हूँ, वर्जिनिटी की दीदी हिंदी बता दो, बड़ा वर्जिनिटी की हिंदी होती है कौमार्य, ठीक है। अब आप मुझे बता दो आपको कौन सा शब्द ज्यादा आसान लग रहा है, वर्जिनिटी आसान लग रहा है या फिर कौमार्य आसान लग रहा है? मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूं, जो चीज आसान से आसान होती है मैं आपके लिए वो चीजें, वो वर्ड्स यूज करती हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा वो वर्ड्स यूज करती हूँ, ठीक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए उनको मुश्किल चीजें बनाना चाहते हैं या फिर आसान बनाना चाहते हैं, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, जो चीजें इजी होंगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए वही चीजें करूंगी, ठीक है भैया। वर्जिनिटी का मीनिंग इतना लंबा चौड़ा बताया है, अभी 4 मिनट हो गई बताते बताते, ठीक है। एक बार में सुनते नहीं हो, दूसरी बार में सुन लिया करो, दूसरी बार बताया फिर तीसरी बार में भी नहीं सुनते, चौथी बार में सुन लिया करो,
ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे। हाँ, तो तुम लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं होता, तुम्हें लगता है अरे हिंदी में बड़ा आसान शब्द होगा, है? जब मैं कह रही हूं कि भैया इसकी हिंदी मुश्किल है, अंग्रेजी में याद रखो, और तुम वर्जिनिटी लिख दोगे ना, नंबर कटे एक शब्द पे, है ना? नहीं कटेगा कोई नंबर। हाँ जी, चलो बेटा, इसके बाद अगला टॉपिक आता है जी आपका फीमेल्स की बात जब हम करते हैं, जैसे मेल के अंदर भी हमने बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़ी थी, है ना? ऐसे ही बच्चा फीमेल के भी में भी देखते हैं एक बार। भाई मेल के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी थी जरा बता दियो। शुक्राशय पढ़ा था, ठीक है, शुक्र, और कौन सी बच्चा सेमिनल वेसाइकल जिसको कहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी थी, और काउपर ग्लैंड पढ़ी थी। ऐसी फीमेल्स के अंदर क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होती है। भाई मेमरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, स्तन ग्रंथि है जो फीमेल्स में। तो प्यारे बच्चे, फीमेल्स में जब हम अगर मैं स्तन ग्रंथि की बात करूं तो जरा मेरे साथ एक बार देखो, ठीक है? एक चित्र बनाऊंगी, उसी चित्र से आधे से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। पहला चित्र जरा ध्यान से देखो बच्चा। एक तो आपको पता है कि जो है ये यहाँ पर बच्चा, हाँ जी, जल्दी 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 फटाफट फटाफट से बता दो प्यारे बच्चे। पहली बात तो ये किससे बनी होती है भाई, ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है, ठीक है? किससे बनी होती है जी बेटा, ये बनी होती है ग्रंथिल ऊतक से, ठीक है? किससे बने होता है बेटा, ग्रांथिल ऊतकों से, वसा ऊतकों से बनी होती है, ठीक? चलिए एक ही बार में याद कर लेना है भाई मेरे साथ ही, ठीक है? किससे बनी होती है, जैसी पालियां सी बनी होती है, ठीक है? 10 से 15 यहाँ पर अंदर क्या बनी होते हैं बेटा, पालियां बनी होती हैं। और इस बार भी क्वेश्चन था स्तन ग्रंथि पर, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है बेटा? इसमें क्या होती है बेटा, 10 से 15 क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, कुछ जो है क्या प्रेजेंट होती हैं, स्तनपालियां, ठीक है, जिनको मेमोरी लोब्स कहते हैं। कितनी है भाई, ये है 10 से 15 क्या होती हैं बच्चा, स्तनपाली होती हैं, ठीक है? मैं सीक्वेंस में ही कराती जाऊंगी, ठीक है? 10 से 15 क्या होती हैं, स्तनपालियां होती हैं, मतलब जिनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जिनको मेमोरी लोब कहा जाता है, ठीक है? जिनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, जिनको बेटा मेमोरी लोब्स कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे भाई इनके अंदर क्या होती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बेटा? क्या होती हैं यहाँ पर भाई, ग्रंथिल ऊतक बनी होती है। ग्रंथिल ऊतक के अलावा और क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं टाइप हुई चीजें कुछ भी नहीं लिखनी है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिनको ये रहता है बहुत हिंदी 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 हिंदी, है ना? है ना भाई? टाइप हुई चीजें नहीं लिखनी है, मैं आपको बस जो नोट्स में दूंगी वो लिखना है, ठीक है? जो मैंने हाथ से लिखा है वो लिखना है, ठीक बेटा? बताइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप अभी आप लोगों को यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो बच्चा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर क्या देखते हो, जल्दी 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 जल्दी। 10 से 15 स्तनपालियां होती हैं, और हर एक स्तनपाली के अंदर कुछ जो है क्या होती हैं, कुपिकाएं होती हैं, ठीक है बेटा? जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या होती हैं जी बच्चा, कुपिकाएं होती हैं, है ना? मतलब कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, जिनको कुपिकाएं कहा जाता है ना? इसमें कोशिकाओं के क्या होते हैं जी, गुच्छे होते हैं अंदर, ठीक है? जिनको कुपिका कहा जाता है, जिनको कुपिका कहा जाता है। जल्दी 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 से बता दो। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को है क्लियर। अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं तो ये क्या है बेटा, ये है जी कुपिका, ये है प्यारे बच्चे कुपिका, मतलब एल्वियोलाई, ठीक है? ये क्या है बेटा, एल्वियोलाई है भाई। इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, फीमेल्स में दुग्ध का निर्माण होता है। इन्हीं के अंदर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर दुग्ध का निर्माण होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है बच्चा, दुग्ध का निर्माण होता है, ठीक? यहाँ पर ही क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर होता है दुग्ध का
निर्माण। ठीक है, यहाँ पर होता है प्यारे बच्चे क्या, कुपिकाओं के अंदर ही दुग्ध का निर्माण होता है। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं। और अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं तो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। बताइए, क्या यहाँ तक की बातें अगर सबको क्लियर हैं तो फटाफट से एक बार सभी प्यारे बच्चे जो हैं बाय वाला हार्ट भेज देंगे, जल्दी 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 से। हाँ जी, इसमें क्या होती है बेटा, यहाँ पर ही दुग्ध का निर्माण होता है ना। इसी में क्या होता है बच्चा, दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर दुग्ध का निर्माण। प्यारे बच्चे, अब ये जो दुग्ध का निर्माण हुआ है भाई, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको आगे तो भेजेंगे। ठीक है, और आगे कैसे बच्चा, ये सब का सब कुपिकाओं की कोशिकाओं में से दुग्ध स्रावित होता है और आगे ये जाता है कुछ स्तन नलिका, जिनको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से ही कुछ क्या निकलती हैं बेटा, स्तन नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या निकलती हैं प्यारे बच्चे, इसमें से ही कुछ क्या निकलेंगे बच्चा, स्तन नलिकाएं निकलती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। नलिका मतलब जो नली नुमा संरचना होती है। ठीक है बच्चा, क्या होती हैं जी, यहाँ से कुछ जो है इसमें से नली नुमा संरचना होती है। ठीक है, इसमें से ही प्यारे बच्चे ये देखो कुछ स्तन नलिकाएं होती हैं, मतलब देखो जो भी दुग्ध यहाँ बना होगा वो इन नलिकाओं के थ्रू यहाँ पर आता है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर आता है। जल्दी 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 से मुझे बता देंगे क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं। यहाँ पर जो भी दुग्ध बना है बेटा वो इस स्तन नलिकाओं में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है बेटा स्तन नलिका। ठीक है, पूरे सीक्वेंस में ही लिखवा रही हूँ कैसे कैसे काम चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्तन नलिका, जिसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जिसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर तुम क्या देखोगे, भैया ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, है ना, ये सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। राहुल हर चीज की डेफिनेशन लिखवाती हूं मैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पहले पढ़ लो। ठीक, अब पहले डेफिनेशन चाहिए, समझ में आए ना आए डेफिनेशन लिख के दे दूं। हाँ जी बताइए, दुग्ध का निर्माण कब होता है भाई, कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। प्यारे बच्चे, ये जो नलिकाएं हैं, अब इन्हीं नलिकाओं से प्यारे बच्चे आगे की तरफ, ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे, सारी एक साथ मिलकर स्तन वाहिनी बना देती हैं। ठीक है, सारी की सारी एक साथ मिलकर क्या बना देती हैं, स्तन वाहिनी। यानी कि बेटा मेमोरी को क्या बनाएंगी भैया, स्तन वाहिनी बना देंगे। प्यारे बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं। सारी एक साथ देखो, एक साथ मिली और क्या बना दिया है, स्तन वाहिनी बना दिया, स्तन वाहिनी बनाया, यानी कि बच्चा मेमोरी डक्ट बना दिया। ठीक है, अब क्या बना इन सबसे मिलकर, मेमोरी डक्ट बन गया। ठीक है बच्चा, अब क्या बना जी भैया, मेमोरी डक्ट बन गया इन सबको मिला करके। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट पॉइंट पर देखोगे तो प्यारे बच्चे फिर उसके बाद क्या होता है भैया, ये डक्ट बनने के बाद फिर स्तन वाहिनी मिलकर क्या बना देती हैं, पूरी एक स्तन तुम्बिका। ठीक है, पूरी के पूरे ये सब मिलकर क्या बना देती हैं बच्चा, एक स्तन तुम्बिका बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं बच्चा, इसके बाद ये स्तन तुम्बिका बना देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद क्या बनाते हैं, स्तन तुम्बिका, तुम्बिका मेमोरी एम्पुला। हाँ जी, क्या बना देते हैं बेटा, मेमोरी एम्पुला बना देते हैं। ठीक है जी, क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे, मेमोरी एम्पुला बना देते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। और अब मेमोरी एम्पुला जो है ये बेटा बाहर की तरफ तो खुलेगा। ठीक है, क्या बनाया जी बेटा, मेमोरी एम्पुला बना दिया, जो प्यारे बच्चे क्या करता है, जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ा होता है और ये बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, अब ये किससे, दुग्ध वाहिनी से जुड़ा होता है, जो निप्पल के फॉर्म में बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, दुग्ध वाहिनी। ठीक है, अब ये क्या बना देगा जी भाई मेरे, दुग्ध वाहिनी, जो बेटा बाहर की तरफ खुलेगा। ठीक है, दुग्ध वाहिनी बना देगा।
दुग्ध वाहिनी यानी कि जिसको कहा जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। अच्छा, अब एक बार और मेरे साथ बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे पढ़ाया है वैसे ही मेरे साथ समझते हुए चलना है। ठीक है जी बेटा, वैसे ही मेरे साथ बच्चा समझते हुए चलना है। ठीक है, वीडियो बहुत कट रही है, बस ये वाला टॉपिक पूरा कर लो। ठीक, उसके बाद फिर आगे का कल करेंगे, है ना, जल्दी बताओ, फिर कल करेंगे आगे का, है ना। बताओ, थोड़ा सा पीछे से ही टेक्निकल एरर है प्यारे बच्चे। जैसे आपको बताया मैंने, स्तन कैसे बनता है भाई, ग्रांथिल ऊतक से बना होता है और वसा ऊतक, है ना। मैंने पहले यही दिखाया तुमको कि ग्रांथिल ऊतक है या वसा ऊतक है। हर एक उसमें फिर क्या होते हैं, 10 से 15 स्तनपालियां होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रांथिल ऊतक में 10 से 15 क्या होती हैं प्यारे बच्चे, प्रत्येक स्तन का जो ग्रांथिल ऊतक है उसमें 10-15 पालियों में विभक्त हो जाता है। 10 से 15 पालियां होती हैं और फिर उन पालियों के अंदर क्या है, कोशिकाओं के गुच्छे, जिनको बेटा क्या कहा जाता है, बेटा ये कोशिकाओं के गुच्छे हैं जिनको कुपिका कहते हैं, जो पिंक कलर से दिख रही हैं। और इन कुपिकाओं में ही क्या हो रहा है बच्चा, दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें ही बच्चा दुग्ध का निर्माण। कल को मैं रिपीट भी कर दूंगी भाई, इसको रिपीट भी कर दूंगी। अब देखो, स्तन नलिकाओं से फिर ये आगे जाके जुड़ा होता है। ठीक है, ये कुपिका स्तन नलिका एक आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको स्तन नलिका कहा है, और फिर ये पूरा मिलके स्तन वाहिनी बना देता है। ठीक है बेटा, ये नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी, और ये वाहिनी मिलकर एक क्या बना देती है, स्तन तुम्बिका बना देती हैं। ठीक है बेटा, क्या बना देती हैं, पूरी की पूरी स्तन तुम्बिका, और जो दुग्ध वाहिनी के द्वारा बेटा कहाँ, बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, जिससे दुग्ध स्तन से क्या होता है बच्चा, बाहर की तरफ निकलता है। और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है किसमें, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, हाँ मुझे पता है टेक्निकल एरर हो रहा है, पर ये इधर से नहीं हो रहा है, पीछे से ही हो रहा है। तो अभी यहीं तक रखते हैं। वर्षा मैम की क्लास में नहीं हो रहा था क्या, बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, वर्षा मैम की क्लास में नहीं था क्या टेक्निकल एरर। ठीक है, फिर इससे आगे का कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज एरर बहुत है और ये पीछे से ही है। ठीक है बच्चा, जल्दी 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 से बताओ। अभी यहीं तक रखते हैं। ठीक, इससे आगे का कल कंटिन्यू करेंगे फिर।